पति जो थे वो अपनी पत्नियों को बहुत ज्यादा पीटते थे, ठीक है। हाँ, लेकिन तो इसलिए अब पछताना पड़ रहा बुढ़ापे में हमें। ओ हाँ। सेकंड, बहू या बेटी? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछला जो एपिसोड था उसमें मेरी मम्मी ने मेरे साथ में पॉडकास्ट किया था, और आज का जो एपिसोड है दिल की बात विद खुशी, उसमें हमारी दादी जी। तो मैं स्पेशली इनके इंटरव्यू लेने आई हूँ आज। माँ जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में दिल की बात विद खुशी में। तो ये मेरी दादी, हम इनको माँ जी बोलते हैं। 10 सवाल पूछेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलें, ठीक है। तो आर यू रेडी? आप रेडी हो? माँ जी, तो पहला सवाल पूछते हैं। माँ जी, आपने मुझे एक बार बताया था कि आपके बचपन में जब आप स्कूल गई थी फर्स्ट डे पे, तो आपने अपनी टीचर को पीट दिया और आप अपने स्कूल से भाग आई। तो आप मुझे इस किस्से के बारे में पूरा बताएंगे अच्छे से, क्या हुआ था एग्जैक्टली? भाई हम स्कूल को भेजने लगे माँ बाप हमारे। अच्छा। अब जी के हमने देखा एक दो दिन जाए के हमने कही ये तो हमारी बहुत कुचाई करती है। हमने क्या काम करो, दो तीन लड़की ने बटली हो गए ना, आज के कुर्सी में धक्का मैडम है, हम धकेली आए कुर्सी पलट दी हम लोग। हमने कही अब हमें पढ़ना ही ना। जब कोई हमारे पीछे भागी, अच्छा। हमने दौड़ लगा ली, ओ। हम उसके हाथ नहीं आए। अच्छा ठीक है, तो माँ जी आपने मुझे अपनी स्टोरी बताई, अब हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं। तो ये इसी से रिलेटेड ही है कि मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको आज क्या लगता है कि शायद अगर मैं स्कूल चली जाती तो आज की जिंदगी में भी बदल जाती, आपको ऐसा लगता है? अब पछताना पड़ रहा है। अब देखते कोई कुछ भी नहीं दे आता, न दस्तक आते न कुछ आता, न कुछ देखते। कहीं सफर में जाते हैं तो मुंह देखते रहते हैं, आखिर रूम से नंबर की गाड़ी जाएगी है, तो पूछते कोई बताता भी नहीं है। तो इसलिए अब पछताना पड़ रहा है बुढ़ापे में हमें। ओ। अब याद आ रही है हमारे, अखम बुआ टाइम पे पढ़ लेते तो आज हमारे कौन आ जाती पढ़ाई। मतलब पढ़ाई जरूरी है हमारी, हाँ, जरूरी है पढ़ाई। भले ही टीचर आपको पीट दे। हाँ, अच्छा। जब इतना जरूरी हो पर अब पछताना पड़ा। अब हम आपसे तीसरा सवाल पूछते हैं। आपके जमाने में जो शादी होती थी वो बिना लड़का देखे होती थी। हाँ। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी शादी हुई दादा के साथ में, तो आप यहाँ पे आई गांव में, तो आपको तब कैसा लगा था? जब तो हम चाहो, चाव किस हमारी चीज? शादी हो रही है। अच्छा। अच्छा, तो आपको हाँ, चाह था शादी हम का? सोच रहे हम सासू के जाएंगे। ओ। हमें जब इतनी ऊन नहीं है अच्छा। ना, हम बारात आएगी हम सासू के जाएंगे अच्छा। है। और जिके फिर हम आए तो जब ब्याह ली तो हमारी खूब हुई खातर पौनी। ओहो। अब हमने जानी बहुत अच्छे सासू ससुरे भी, पति भी अच्छा अच्छा, है ना, शुरू सब शुरू में, लाड कर रहे हैं हम शुरू पे। शुरू में सब बढ़िया। हाँ, शुरू शुरू में सब लाड अच्छा लग रहा हो हमें तो, हाँ। है ना। हाँ। अब भैया पीछे आए के हम फिर ऐसे ही घूम लगे, अरे बेकार करवाई शादी भी। बाद में पछताना पड़ रहा। बाद में पछताना पड़ रहा हो, अब क्या क्या देखना पड़ रहा हो, क्या क्या दिक्कत होगी है। अच्छा, चौथा चौथा सवाल। चौथा तो जो इससे रिलेटेड ही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी जब शादी हुई थी तो आपकी उम्र क्या थी, और मतलब इतनी जल्दी आपको जिम्मेदारियां मिल गई, तो मतलब आपने वो कैसे निभाई? बस पैसे ही नहीं भाई, भैया देखते रहे करते रहे, कैसे करना हो क्या करना हो सोचते रहे। तो आपकी उम्र कुछ क्या थी उस वक्त, आपकी उम्र क्या थी? कुछ फिर पीछे पीछे सब लोग बहुत बढ़ गए, न्यारे हो गए, क्या करें। फिर बच्चे हो गए, फिर ये सोच ली उम्र अब चलो। कितनी थी, उम्र उम्र? उम्र हमारी शादी हुई थी 19 साल के। ओ अच्छा। हाँ, अच्छा ठीक है, 19 साल की हमारी शादी हो गई। तो आपने मतलब फिर जैसे तैसे संभाली? हाँ, 2-4 साल तो हमारी अच्छी कट गई, बहुत साल अच्छा। तो नहीं। अच्छा। फिर वहाँ के बाद हमें ऐसा होने लगी कि भैया सास भी लड़ रही है, ओ। पति भी लड़ रहा है, अब क्या हस्बैंड। करना है कैसे करना है। और फिर पढ़े लिखे हैं, क्या करें, तो गवार मतलब कह दे। मतलब मजबूरी होगी फिर रहने की। हाँ। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, पांचवा सवाल। आपकी जिंदगी का सबसे कठिन वक्त कौन सा था? मतलब कि आपने बहुत सारा कठिन टाइम देखा होगा, मतलब मुश्किल वक्त। तो सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त कौन सा था? भाई सासू ने न्यारे कर दी। अच्छा। अब देखे पति की तनका कमी ओ। है ना, और बच्चे हो लिए तो इनने कहूँ तो क्या क्या खवाएंगे, क्या ही तो पालेंगे, क्या ही तो पढ़ाई लिखाई करेंगे है। वो फिर चिंता होने लगी। तो उस वक्त वो वक्त मुश्किल। हाँ, जब वह टाइम पे बहुत परेशान थे, ओ। है ना, कैसे होगा कैसे कटेगा, तो सास ससुरे ने न्यारे कर दिए, अब क्या करेंगे, समझ ना आ रही कुछ भी। तो बिन पढ़े लिखे वैसे हम, तो फिर कैसे संभाला सब? फिर वैसे ऐसे ही भगवान ने थोड़ी सी ऐसे ही हौसला बढ़ाता रहो करते रहे। नेक्स्ट साल पूछते हैं फिर हम।
आपको अपने जमाने की कौन सी चीज सबसे ज्यादा याद आती है, मतलब कि पहले जमाने में और अब के जमाने में जो डिफरेंस है, तो आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज है जो याद आती अपने जमाने? अपने जमाने की हाँ। बालकपन की तो खेल कूदने की आती है। अच्छा, बचपन की याद। हाँ, बचपन की तो। अच्छा। अरे भैया, दीवानी पड़े में थोड़ा नहीं ये अखो हम हैं कुछ कुछ करेंगे, कुछ दिखाएंगे, अच्छे हैं, है ना? कैसे? मतलब कर पाएंगे सब कुछ। अच्छा, हाँ। तो मतलब किस चीज की याद आती है? कुछ चीज तो होगी ना ऐसी, जैसे मतलब बचपन की याद आती है मेनली है। हाँ, बचपन की आ गई भैया, याद तो अच्छा। हमें तो। हाँ। और फिर बच्चे हो गए, चौड़े हो गए, फिर हमें चिंता न रही, कहाँ बच्चे पढ़ लिख लिए, अपना कामयाब हो जाएंगे, फिर हम हमारी सिरदर्दी खत्म, इनकी शादी हो जाओ, हम्म। और तक में फिर अपने पान पकड़ेंगे। अच्छा, फिर हम तो उस जमाने में जो आपका जमाना था, आपने मुझे बताया कि उस जमाने में पति जो थे वो अपनी पत्नियों को बहुत ज्यादा पीटते थे, ठीक है। हाँ, लेकिन आज के जमाने में जो टाइम है वो बदल गया है। तो बताओ माजी, ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? आज के जमाने की लड़कियां स्ट्रांग हो गई हैं, मतलब, तो ये अच्छा है या बुरा है, बताओ। अब तो अच्छा चल रहा हो। अब सही है अपने मतलब? अपने सब अपने अपने माहौल अब जी के अपने अपने वहाँ बना रहे हैं। तो मतलब बच्चे अब अपनी लड़कियों को जिंदगी। दुख हाँ। कम है ना? हाँ। अच्छा। हाँ। पर कहीं कुछ। ना कहीं तो अभी हाँ, भी कहीं कुछ न तो कहीं है। तो फिर गलत है तो गलत भी हो जाता है, मतलब ऐसी बात है। पीटना तो गलत ही है, हाँ। सही बात है ना? पीटो नेक्स्ट। मत ना, प्यार तय करो, समझाओ करो, जो अलग गलत चल रहा हो बच्चा उसको। चलो नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। हम्म। सास और बहू के रिश्ते में मतलब सास और बहू के रिश्ते को आप कैसे देखती हैं और एक अच्छा रिश्ता कैसे बने? बताओ। एक। आपकी 3 बहुएं हैं, हम्म। तो आपने सबको एक साथ संभाला हुआ है, तो बताइए आप थोड़ा रिश्ते के बारे में बताइए। देखो, बहू तो सास दुबौत मत करो। क्या करो? दुबौत नहीं करना, कोई चीज देनी नहीं है, ताला लगाना। दुबात मतलब? हाँ, जैसे अब जी के बहू तो हम कोई चीज देंगे नहीं, हाँ हाँ। चाबी अपने ऊपर रखेंगे, अच्छा। पैसा नहीं देंगे, ओ। बहू ने तंग करेंगे, अच्छा। तो बहू फिर हम तो लड़ेंगे। सही बात है। है ना? जी के बहू तो भी मिलकर रहो, हाँ। जैसे बहू करे तो सासू मान जाओ, और सासू कहे तो बहू मान जाओ, तो मतलब चलती रहेगी गाड़ी, फिर कोई वो ना हो लड़ाई दंगा हो, प्यार रहेगा मतलब। है ना? समझ गई। और जो अपनी अपनी चलाएंगी, बहू अलग चलेगी, सास अलग को चलेगी, तो भैया फिर तो लड़ाई। होएगा ही, हाँ, लड़ाई होएगी। एक परिवार को हमेशा जोड़ के रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? मतलब आपके 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं, इतने सारे पोते पोती हैं, आपने सब कुछ एक साथ संभाला है, हम्म। तो आप उसको मतलब कैसे जस्टिफाई करेंगे कि क्या चीज जरूरी है जोड़ के रखने के लिए, बताइए। जोड़ के ये रखना चाहिए, देखो हमारी जिम्मेदारी खत्म है ना? हम्म। एक जगह प्यार से रहो, करो, अच्छा। जिके अब मतलब हटाओ मत करो, प्यार रहे कि भैया में भी, बहू में भी, सब में, उनकी पत्नी में भी, है ना? सब मतलब मिलकर रहो, कोई कभी भेदभाव नहीं होगा, अच्छा। मतलब अपना अपना ना होगा, कोई किसी को देख के मत जलो। जलो आपको मत, भैया हाँ। ने था मतलब जलन नहीं होनी चाहिए। आपको आने में कर लिया और हमारे को कुछ ना, और ये कैसे लिया आया, ये जब होता हो, जब जलन, तक। जलन ही हाँ। मेन कारण है ना? हाँ। तो चलो आखिरी सवाल पूछते हैं और। माँ जी। हाँ। चलो ये वाला सवाल हम बाद में पूछेंगे, पहले हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं। छोटा सा गेम है, उसको हम बोलेंगे रैपिड फायर, ठीक है? तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको उन दोनों में से एक चूज करना है, ठीक है? बस 5 सवाल हैं, छोटे छोटे। गांव या शहर? भाई, गौ माता। अच्छा। हाँ। सेकंड, बहू या बेटी? बेटी, थोड़ा बेटी को ज्यादा ना। ठीक है। है ना? ठीक है। थर्ड सवाल, बेटा या पोते? बेटे या पोते? अब बेटा कम लगते हैं, पोते ज्यादा लगते हैं। ओ, ठीक है। है ना? फोर्थ सवाल, हाँ। पोते या पोती? पोती है पोते तो बराबर ही लगते हैं, नहीं, नहीं, हाँ, क्यों? पोती भी लगेगी तो एक ये बताओ। तो ऐसे तो कोई वो नहीं है, देखो। ये माँ जी झूठ बोल देगा, इस माँ जी को पोते नहीं पसंद भाई, है। पोती भी लग रही है, पोते भी प्यारे लग रहे हो तो। चलो ठीक है, हाँ। 5वां सवाल, टीवी या चुगली? हाँ? टीवी या चुगली? देखो, किसी को मतलब अगली चुगली उगली सुनो मत ना, अच्छा, काहे कि टीवी बाहर देखो। जाएंगे, चार बात लाएंगे, चार कहेंगे, उनमें फिर लड़ाई होएगी, है? तो आप क्या तो चूज करोगे, टीवी या अब चुगली? जब अपने घर में रहना और टीवी देखना और भगवान का नाम ले। वाह वाह वाह, वेरी हैं? गुड वेरी गुड। अब आखिरी सवाल, आखिरी। हमने पूरी जिंदगी जो बिताई है, तो आपको उससे सबसे बड़ी सीख क्या मिली है जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगी?
सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी मतलब आपको भी पूरी जिंदगी से क्या समझ में आता है? क्या कुछ एक सीख जो दूसरों को देना चाहेंगी आप कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा कुछ सीख बताओ। मैं तो नहीं कहूँ हाँ। कि सब मिलकर रहो, हाँ। साथ में रहो। अच्छा। अजी के वैसे मत रहो, अखजी के सब मिलकर कहीं जाना तो एक जल जाना, मिलना, कोई काम करना है कहीं भी तो सब मिलकर करो बस। और पढ़ाई और करो। खुशी और पढ़ाई करो और अच्छी तरह रहो और कामना पूरी करे भगवान सबकी ओहो। इच्छा पूरी करे, जाकर जो लगन है वो कामयाब हो जाएगा। वेरी गुड। बस। तो गाइस ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच माजी, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।